तेरी मंजिल तेरे अंदर, तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। In this video, we are going to learn about different types of traps which are used in the plumbing system. First of all, we will see what's traps. Traps क्या होते हैं? Traps एक पार्ट ऑफ पाइप्स होते हैं जिनमें बेंड होता है। सिंपली मान लीजिए आप पाइप्स ट्रैप्स जो होते हैं ये एक पार्ट ऑफ पाइप होता है जिसमें बेंड होता है। ट्रैप्स का काम क्या होता है? ट्रैप्स का काम होता है जो फॉल गैसेस आते हैं फ्रॉम सीवर पाइप्स उनको रोकना। ट्रैप्स एक वाटर सील का काम करते हैं। जो ट्रैप्स में जो वाटर स्टोर रहता है वो एक सील का काम करता है जिसकी वजह से जो फॉल गैसेस आते हैं फ्रॉम सीवर्स वो उनको रोकता है। जो ये ट्रैप्स होते हैं ये कहाँ पे हम फिट करते हैं? ये हम फिट करते हैं नियर प्लम्बिंग फिक्सचर्स। फॉर एग्जांपल वाटर क्लोजेट्स, वॉश बेसिन, सिंक्स, उनके नज़दीक हम ये फिट करते हैं। जो ये ट्रैप्स होते हैं इनकी शेप होती है पी, यू और एस शेप होती है। इसमें आप देख सकते हो ये जो ट्रैप है, जो ये बेंड दिया गया है यहाँ पे, ये एक ट्रैप दिया है। ट्रैप में जो ये ब्लू कलर का आप देख रहे हो ये पूल ऑफ वाटर है। जो ये पूल ऑफ वाटर है ये एक्ट करता है एज ए सील। क्या करता है? एक्ट एज ए सील अगेंस्ट द फॉल गैसेस। जो फॉल गैसेस हमारे इस सीवर पाइप्स से आते हैं वो ये एक्ट करता है एज ए वाटर सील। इनको हमारे घरों में या जहाँ पे भी ये लगा हुआ हो उनके अंदर ये जाने नहीं देता है उन फॉल गैसेस को। फॉल गैसेस क्यों होते हैं इन सीवर लाइन्स में? जो सॉलिड वेस्ट्स होते हैं, जब वो सॉलिड वेस्ट्स डिज़ोल्व हो जाते हैं थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, थ्रू बैक्टीरिया, तो फिर वहाँ से फॉल गैसेस आने लगते हैं। जो ये ट्रैप्स होते हैं इनमें एक पूल ऑफ वाटर जमा हो जाता है, वो एक्ट करते हैं एज ए वाटर सील। ये उन पूल ऑफ गैसेस, ये उन जो गैसेस होते हैं जो फॉल गैसेस है उनको अंदर आने से रोकता है। Types of traps which we are going to learn in this video are gully trap, P-trap, S-trap, Q-trap, float trap, intercepting trap, grease trap or bottle trap. First of all, we will see what is gully trap. Gully trap provided outside the building before connecting it to the external sewerage line. जो अगर हमारे घर है या हमारी बिल्डिंग है, अगर उसकी जो सीवर लाइन है वो एक जो उसकी जो घर की सीवर लाइन हो, सीवर पाइप, वो मेन सीवर लाइन से जुड़ रही है, तो जो गली ट्रैप है ये हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे इनका मिलना हुआ हो, जहाँ पे सीवर पाइप हमारे घर की सीवर लाइन और जो मेन सीवर लाइन हो, जहाँ पे ये मिलेंगे वहाँ पे हम गली ट्रैप का यूज़ करते हैं। गली ट्रैप जो है ये वेस्ट कलेक्ट कर दिए फ्रॉम किचन सिंक, वॉश बेसन, बाथ्स एंड वॉश एरिया। ये हम गली ट्रैप क्यों हम लगाते हैं इधर सीवर लाइन पे? सीवर लाइन के एंड पे जो हमारे घर की सीवर लाइन होगी उसके एंड पे हम क्यों लगाते हैं? ताकि जो ये फॉल गैसेस आते हैं, जो ये मेन सीवर लाइन होगी, जो वहाँ से फॉल गैसेस आएंगे उन फॉल गैसेस को ये रोकती है वहाँ पे। प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट्स फ्रॉम द सीवर लाइन टू वेस्ट पाइप। जो हमारे घर की वेस्ट पाइप होती है उनमें कहीं कॉकरोच या अदर इंसेक्ट्स जो सीवर लाइन में होंगी वो न अंदर जाए, उसको भी गली ट्रैप रोकती है। Floor trap or Nahani trap, located below the floor to collect wastewater from bathroom, wash area, wash basin and kitchen sink. इनको हम फ्लोर के नीचे लगाते हैं, यानी कि हमारे बाथरूम का जो फ्लोर है उसमें ये लगाते हैं। ये क्या करता है काम? फ्लोर ट्रैप का काम होता है जो भी वेस्ट आता है फ्रॉम बाथरूम या वाश एरिया हो कोई या वाश बेसिन या किचन सिंक हो, उनमें से जो भी वेस्ट आता है उसको कलेक्ट करता है। ये जो फ्लोर ट्रैप है ये तो या तो यूपीवीसी मटेरियल का होता है या कास्ट आयरन का होता है। इसके ऊपर एक रिमूवेबल ग्रेटिंग होती है, यानी कि एक जाली होती है जिसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। जो मिनिमम डेप्थ ऑफ वाटर सील इस फ्लोर ट्रैप में होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50 mm वाटर सील होनी चाहिए। इंटरसेप्टिंग ट्रैप। इंटरसेप्टिंग ट्रैप वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे बिल्डिंग सीवर और पब्लिक सीवर का जो मेन होल हो, जहाँ पे वो इंटरसेप्ट करते हो, वहाँ पे ये लगाया जाता है।
क्यों लगाया जाता है वहाँ पे? टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फोल गैसेस फ्रॉम पब्लिक सीवर्स टू बिल्डिंग सीवर्स। जो ये पब्लिक सीवर्स होते हैं उनमें तो फोल गैसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये फोल गैसेस जो पब्लिक सीवर्स में फोल गैस है, ये अब बिल्डिंग सीवर्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग सीवर्स में भी फोल गैस होंगे लेकिन बहुत कम होंगे। तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेप्ट करते होंगे, पब्लिक सीवर लाइन और बिल्डिंग सीवर लाइन, तो वहाँ पे हम इंटरसेप्टिंग ट्रैप लगाते हैं ताकि वो फोल गैसेस अंदर ना आ सके। इंटरसेप्टिंग ट्रैप जो है, इसमें जो वाटर सील है वो होती है 100 mm। फिर है पी ट्रैप। पी ट्रैप, एस ट्रैप, ये ट्रैप्स जो होते हैं ये डिफ्रेंशिएट होते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर शेप। पहला है हमारे पास पी ट्रैप। ये forms the shape of an inverted P with horizontal section that runs into the wall। इसमें क्या होता है काम, इसकी शेप जो होती है ये होती है P के जैसे, इन्वर्टेड P के जैसे। आप इसमें देख सकते हो इन्वर्टेड P के जैसे इसकी शेप होती है, और विथ अ हॉरिजॉन्टल सेक्शन that runs into the wall। और फिर होता है इसमें एक ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो वॉल में जाता है, यानी कि ये एक इन्वर्टेड पी के शक्ल में होता है, और फिर इसके एंड पे एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है जो वॉल के अंदर जाता है। ये आप देख सकते हो, यहाँ तो ये किचन के जो सिंक है उसमें लगाया जाता है, या वाटर क्लोजेट्स जो हमारे घरों में वाटर क्लोजेट्स है, इंडियन पैटर्न और ऐसा पैटर्न वाटर क्लोजेट्स है, उनमें पी ट्रैप का ही यूज़ होता है। ये भी पीवीसी पाइप या तो ये पीवीसी के बने हुए होते हैं या तो स्टील के बने हुए होते हैं। पी ट्रैप का भी यही काम है कि ये फॉल गैसेस को अंदर नहीं आने देता है। ये इसमें जब पानी जमा हो जाता है तो ये एक वाटर सील की मदद से पानी को, इस फॉल गैस को अंदर नहीं आने देता है। उसके बाद है हमारा एस ट्रैप। एस ट्रैप ये एक एस की शक्ल में होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक एस की शक्ल में है। पहले इन्वर्टेड, फिर ऊपर खड़ा, फिर और इन्वर्टेड, यानी कि ये एस की शेप में होता है। पहले खड़ा, फिर बैंड है, पहले खड़ा है, फिर बैंड है, फिर ऊपर है, फिर बैंड है, और फिर नीचे है। यानी कि पी और एस ट्रैप में बस इतना ही फ़र्क है, उसमें पी शेप होती है और इसमें एस शेप होती है। और एक फ़र्क है, जो उसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता था वो उसमें लास्ट में एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता था, वो वॉल के अंदर जाता था, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल सेक्शन नहीं होता है। इसका जो आउटलेट होता है वो फ्लोर में से जाता है, ठीक है। ये अगर देख लीजिए आप, अगर ये आउटलेट है इसमें, ये आप देख सकते हो, अगर ये इसमें आउटलेट है तो ये फ्लोर के अंदर जाता है। जो ये पी ट्रैप था, पी ट्रैप का फ्लोर एंड सेक्शन जो था वो ऐसे था हॉरिजॉन्टल, जो वॉल के अंदर जाता था, लेकिन ये जो है ये फ्लोर के अंदर जाता है। इसको भी हम कहाँ पे लगाते हैं, वाटर क्लोजेट्स पे, जो इंडियन स्टाइल की नहीं होंगे, जिसको हम बोलते हैं स्टैंड वाटर कमोड, तो वहाँ पे लगाया जाता है ये। क्यू ट्रैप, क्यू ट्रैप को भी हम वाटर क्लोजेट्स में ही यूज़ करते हैं। क्यू ट्रैप को भी हम वाटर क्लोजेट्स में भी यूज़ करते हैं, जैसे हमने पी ट्रैप, एस ट्रैप को वाटर क्लोजेट्स में यूज़ किया, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है, यूज्ड इन अपर स्टोरी देन द ग्राउंड फ्लोर। इसको हम अपर स्टोरी में यूज़ करना पड़ता है। बोतल ट्रैप, बोतल ट्रैप जो है ये हम यूज़ करते हैं बिलो वाश बेसन एंड सिंक्स टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉल गैसेस। वाश बेसन और सिंक्स के नीचे हम इनको लगाते हैं ताकि फॉल गैसेस एंटर ना कर सके। दे कैन बी डीपर देन पी एंड एस ट्रैप्स। जो ये बोतल ट्रैप्स होते हैं ये ज़्यादा ये डीपर हो सकते हैं, ये कहाँ किन से, एस ट्रैप्स और पी ट्रैप्स से ज़्यादा डीपर हो सकते हैं। बॉटम अनस्क्रीव्स टू अलो द क्लीनिंग ऑफ ब्लॉक एजेस। जो इसमें ये बॉटम होता है, ये जो यहाँ पे बॉटम दिया गया है, ये जब हम इसको अनस्क्रीव करते हैं तो जो भी इसमें ब्लॉकेज होंगे, जो भी इसमें गंदगी जमा होगी, तो वहाँ से हम क्लीन कर सकते हैं इसको। हमारा अगला ट्रैप है ग्रीस ट्रैप्स। This trap is a device to collect the grease content of waste and can be cleaned from the surface. This is generally used in food processing units. इस ट्रैप का काम होता है, जो ये ग्रीसेस होते हैं जो हमारे घरों से या इंडस्ट्रीज से जो पानी निकलता है उसमें डिफरेंट टाइप्स का फैट्स होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीस होता है। अगर वो ग्रीस हमारे सीवर लाइन्स में चला जाए तो उनकी वजह से ब्लॉक हो सकते हैं, हमारे सीवर लाइन्स ब्लॉक हो सकते हैं। तो हम पहले ही हमारे घरों के बाहर या
ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ के बाहर, फैक्ट्रीज़ के बाहर या फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के बाहर ये ट्रैप लगाते हैं। इनका काम होता है जो ये भी ग्रीस होगा, जो भी पानी के साथ ग्रीस होगा उसको ट्रैप करना, ताकि जो हमारा सीवर लाइन है वो ब्लॉक ना हो सकेगा। थैंक्स, इस लेक्चर में इतना ही।